बीच में जो है वो एक एग्रीमेंट हुआ था और बल्कि अभी तक वो चल रहा है कि गैस पाइपलाइन का उसके ऊपर काम होने अब जा रहा है। कहा यही जा रहा है कि बहुत टाइम से ईरान पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट करके बैठा था, उसमें उनको कहा जा रहा था कि इस पाइपलाइन के ऊपर काम किया जाए। अब पाकिस्तान और ईरान ने डिसाइड किया कि इसको जो है जल्द से जल्द स्टार्ट करके और फिर उसको कंप्लीट भी कर लिया जाए। लेकिन उसके साथ ही अमेरिका की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आ जाता है और अमेरिका ने ये कहा है कि ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मंसूबे को आगे बढ़ाने से पाकिस्तान को पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। हम हमेशा हर एक मुल्क को यही कहते हैं कि हमारी पाबंदियों के दायरे में रहकर काम करें और कोई खतरा मोल ले सकते हैं। यानी कि ईरान के साथ अगर पाकिस्तान ये काम शुरू करता है या इस पाइपलाइन को जो है जो काफी टाइम से दोनों में एग्रीमेंट है उसको कंप्लीट करने जाता है तो उसके ऊपर अमेरिका को ऑब्जेक्शन है। अमेरिका का कहना यह है कि अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो जैसे ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी है पाकिस्तान के ऊपर भी सैंक्शंस लगने का खतरा हो सकता है। अब देखते हैं कि क्योंकि जाहिर है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उसकी एक बहुत बड़ी रीजन पाकिस्तान की इकोनॉमी भी है। पाकिस्तान जिस तरह से अमेरिका से चाहे वर्ल्ड असि या टीटीपी अलकायदा फलाने थे कुछ हमारी गलतियां अपनी हैं जहां पे हमें दोष देना चाहिए, दुख होता है, अपने लोगों में भी दुख होता है और कुछ सारी बात है हालात का जबर एंड सिस्टम जो है वो इस तरह के हैं कि हम उसमें फंसे हों। अब वो कहते हैं ईरान से तेल ना लें, गैस ना लें। अच्छा हम ईरान से गैस ना लें तो गैस कहां से लें? फॉर एग्जांपल कतर से मंगवा लें, कहीं और से मंगवा लें, सो व्हाट, टापी से ले लें, आईपीपी गैस पाइपलाइन आ ले। ओ भाई अफगानिस्तान से रस्ते से कोई चीज गुजरेगी तो पाकिस्तान आएगी, तो क्या अफगानी गुजरने देंगे? वहां अलकायदा वाले बैठे हैं, इस्लामिक स्टेट खुरासान बैठी है, बलोच सेपरेटिस्ट बैठे, वो गुजरने देंगे? जब अमेरिका बहादुर वहां मौजूद था तब तो कुछ नहीं हो सका, बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड थी तब तो ये प्रोजेक्ट मटेरियलाइज नहीं हो सके। आज जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान है जो किसी की सुनने को तैयार नहीं, तो तब ये चीजें कैसे मटेरियलाइज हो सकती हैं? ये क्वेश्चन है ना, कैसे ये चीजें मटेरियलाइज हो सकती हैं? सो हम क्या करें? हम कतर से महंगी गैस लें, डॉलर दें, सऊदी अरब से तेल लें, डॉलर दें, हमारे साथ मुल्क है, तेल तो गैस ना पर्याप्त है और हम उनसे जो है कोई चीज इंपोर्ट नहीं कर सकते। जबकि अब ये देखें रशिया जो है उसने तकरीबन कहा जाता है $50 अरब का तेल बेचा है, $50 अरब का तेल बेचा है। अमेरिका के अंदर इस पर बात हुई है, उन्होंने कहा जी कि ये कौन सा मुल्क है दुनिया के अंदर, ये दुनिया के अंदर कौन सा मुल्क है जो इतना सस्ता जो है वो तेल दे रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर सऊदी जो क्या नाम है उनका, इंडियंस क्या कहते हैं? इंडियन कहते हैं कि अगर हम रशिया से तेल लेते हैं तो सस्ता मिलता है, मिडिल ईस्ट ममालिक से लेते हैं महंगा मिलता है। सो आपने जो ग्लोबल जो क्रूड ऑयल प्राइसेस है उनको अफोर्डेबल करना है। सो इसके लिए वो उनके जो एनर्जी मिनिस्टर साहब पूरी साहब वो एक ही चीज कहते रहते हैं, भाई हम वी विल डिसाइड व्हाट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिया। डॉक्टर जयशंकर ने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, साहब जनरल फॉरेन मिनिस्टर थी और साथ में अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। उन्होंने कहा भाईजान आप रशिया से तेल लेते हैं, आप ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने डॉक्टर जयशंकर ने क्या उसने कहा मुझे ये बताएं, आई एम योर फ्रेंड एंड इफ आई हैव मल्टीपल चॉइसेस आइदर यू शुड बी हैप्पी और यू शुड बी सैड। अब वो एंटनी ब्लिंकन भी बैठे हुए थे, बाकी भी बैठे हुए थे, सारे खामोश हो गए कि आपको दोस्त जो है उसके पास चॉइसेस ज्यादा हों या चॉइसेस कम होनी चाहिए। अगर मेरे पास चॉइसेस ज्यादा हैं तो बी हैप्पी, ठीक है जी। अब इंडिया कहता है कि अगर हम सऊदी अरब से तेल लेते हैं, मिडिल ईस्टर्न मार्केट से तेल लेते हैं तो ठीक है जी, तो हमें पेट्रोल मिलेगा 150 का। अगर हम यहां से मार्केट से लेते हैं तो हमें मिलेगा 75 का। 60 की उन्होंने कैप लगाई हुई है वेस्टर्न वर्ल्ड ने $100 पे लेकिन लेता कोई नहीं। सो आप देखें इंडिया का जो मेन सोर्स है क्रूड ऑयल का तकरीबन 36% वो तो रशिया दे रहा था। सो इंडिया की जो इंपोर्ट है मिडिल ईस्ट से अभी वो भी कम हो गई है। देखिए अमेरिकन का प्रेशर बड़ा जेन्युइन प्रेशर होता है, जेन्युइन से बड़ा तगड़ा प्रेशर होता है बिकॉज दे हैव सो मच। अब ऑयल जो प्राइसेस हैं वो तो हैं ही हैं और बड़ी तगड़ी प्राइसेस हैं। सो इंडिया जो है वो अब इतना बड़ा मुल्क है, देखिए उनकी $200 की ट्रेड गुजरती है रेड सी से, वो कहते हैं जो मर्जी हो जाए हमने। अब इंडिया अपने सी शोर्स छोड़ के इट हैज गॉन इनटू द रेड सी में जाके इंडिया को अच्छा को नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता? भाई आपके जब शिप इतने ज्यादा घूमेंगे तो खर्चा तो आएगा। आप वहां कहेंगे दिन ऑपरेशन में बैठे हुए हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं, खर्चा तो उनका आता है। वो कहते हैं भाई हम क्या करें, हम मजबूर बैठे हुए हैं। अगर हमने अपने ऑयल टैंकर्स का, अपने बिजनेस कमर्शियल प्रोडक्ट्स का, मैं भी देख रहा था इंडियन नेवल चीफ की जो रिसेंट स्टेटमेंट 3-4 दिन पहले, उन्होंने कहा 15 लाख टन का जो इंडिया बाउंड कार्गो था उसको हमने सेव किया। अगर वो 15 लाख टन का जो कार्गो अगर ना था तो बहुत सारी जो अगर वो इंपोर्ट के लिए आ रहा था या वो रॉ मटेरियल था या वो फिनिश्ड गुड्स थी जो भी आ रहा था तो इंडिया के लिए मुश्किल होती। ठीक है जी। सो क्वेश्चन ये है कि इंडिया रशिया से तेल ले सकता है एंड अमेरिकन विल बी अ लिटिल बैक। जब पाकिस्तान ईरान से तेल लेगा तो वी आर अंडर सैंक्शंस। डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि मेरे मुल्क की जो पर कैपिटा इनकम है दैट इज $2000 इफ यू गो इन यूरोप पॉपुलेशन इज लेस, द पर कैपिटा इनकम है दैट इज €35,000 €40,000 €45,000। अब कहां पे $2,000 और कहां पे 40,000 या 35,000 जमीन आसमान का फर्क है। लोगों की इतनी इनकम ही नहीं है इस खित्ते के अंदर। सो पाकिस्तान का भी ये प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ लोगों की इनकम से नहीं है यार। हम $1,500-1400 अमेरिका से चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो चाहे IMF से लोन लेता रहता है। इसी तरह से जाहिर है कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की कभी भी नहीं रही। पाकिस्तान को हर काम अमेरिका से, चाइना से, सऊदी अरब से सबसे पूछकर ही करना होता है और उसके बगैर इनकी किसी तरीके से भी कोई इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ना होने की वजह से हर तरफ से इनको परमिशन लेनी पड़ती है पाकिस्तान को, तभी कोई काम आगे बढ़ता है। सो भी ऐसा ही लग रहा है कि ईरान के साथ गैस पाइपलाइन के ऊपर काम करना चाह रहा है पाकिस्तान, जिससे पाकिस्तान के लोगों को खासतौर पर बहुत फायदा हो सकता है कि जाहिर है कि कई चीजें सस्ती हो जाएगी गैस पाइपलाइन आने से। यहाँ पर जो एक लोगों को प्रॉब्लम रहता है गैस का वो खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा वो प्रॉब्लम। इसको देख के पाकिस्तान ने जाहिर एग्रीमेंट किया है और अब उसको करना भी होगा। अदरवाइज कहा यही जा रहा था कि ईरान भी कई तरह की बहुत बड़े स्केल के ऊपर जाकर जो है पाकिस्तान के ऊपर फाइन लगा सकता है, उसके ऊपर जुर्माना लग सकता है पाकिस्तान पे कि अगर उसने पाइपलाइन पे काम ना किया। लेकिन अगर पाइपलाइन पे काम करता है तो उस वक्त ये भी देखना होगा कि अमेरिका को किस तरह से राजी किया जाए, वरना अमेरिका की तरफ से भी ये कहा गया है कि पाकिस्तान के ऊपर कई तरह की पाबंदियां लग सकती हैं जो ईरान के ऊपर है। अब इसके ऊपर यकीनन पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज है, पाकिस्तान की जो कह लीजिए कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इस पे यकीनन डिस्कशन कर रहे होंगे और देख रहे होंगे कि कौन सा रास्ता निकल सकता है जिससे कि इनका काम भी बन जाए और इनके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस भी ना लगे। हम इस न्यूज़ पे जो है वो बना के रखेंगे, नजर बना के रखेंगे जो है वो मिलती रहे। ये तो चाइना जरूर कहता है, लेकिन चाइना इसके लिए अमली रोल क्या करना? चाइना को जो चीज करने की जरूरत है मैं समझता हूं कि देखें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चाइना चाहता है कि उसका कहीं पे कोई खर्चा ना हो, वो सिक्योरिटी वाइज कहीं पे एंगेज ना हो और उसको मुनाफे मिलते रहे। जबकि जिस खित्ते में हम बैठे हैं यहाँ पे टीटीपी है, यहाँ पे अलकायदा है, यहाँ पे इस्लामिक स्टेट है, यहाँ पे बलोच एथनो सेपरेटिस्ट ग्रुप बैठे हुए हैं जिन्होंने इंसर्जेंसी शुरू की हुई है और चाइना उस हवाले से खामोशी तान के बैठा हुआ है। चाइना अफगान तालिबान को कहता है मैं मेरी आपसे यारी है, आपने मुझे कुछ नहीं कहना, पाकिस्तान की तबाही करते रहो, नो प्रॉब्लम। मतलब चाइना पाकिस्तान का दोस्त है, लेकिन चाइना अगर ये कहता है कि ठीक है आप पाकिस्तान पे जो आपने करना करें, आप हमें कुछ ना कहें, हमारे बिजनेस इंटरेस्ट को ना छेड़ें, आप उनको छेड़ें, तो फिर चाइना और पाकिस्तान की क्या दोस्ती रहेगी? ये क्वेश्चन है। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर बात होनी चाहिए कि चाइना कितना रिस्पॉन्सिबल प्लेयर है और ये जो रिस्पॉन्सिबल प्लेयर है ये सिर्फ अपने लिए। दूसरी तरफ आपको पता है कि चाइना जब इंटरनेशनल वाटरवेज में जाते हैं तो वहां पे जो चाइनीज अथॉरिटीज हैं वो बिल्कुल खामोश बैठी रहते हैं, वो बोलते नहीं है। मिसाल के तौर पे आप देखें कि चाइनीज जो हैं वो ये समझते हैं कि हमें रेड सी में क्या हो रहा है, पायरेसी के मामला क्या है,
खामोश रहें। वहां पे इंडिया एक्टिव है, इंडिया इज प्लेइंग मोर एक्टिव एंड इफेक्टिव रोल टू, और आपको पता है 10 शिप्स उन्होंने लगाई हुई है वहां पे, 5000 के करीब उनके नेवी के बंदे हैं, 3-3 हजार नॉटिकल माइल वो अपने इंडियन जो आपकी जो बॉर्डर लाइन है, जो कोस्टल लाइन है, वहां से अंदर आके अफ्रीका के अंदर आके वो ऑपरेशन कर रहे हैं। इसमें चाइना का क्या किरदार है? एक सवाल उठता है ना, अक्सर लोग पूछते हैं भाई क्या किरदार क्या चाइना का, चाइना क्या कर रहा है इस चीज के अंदर? चाइना खामोश बैठा है, चाइना सिर्फ अपने इंटरेस्ट को वॉच कर रहा है, उसको बाकी ममालिक के इंटरेस्ट से कोई नहीं है। देखिए इसमें बहुत सारे जो वेस्टर्न ममालिक हैं, अमेरिका है या बाकी ममालिक हैं, वो कहते हैं हम अपने इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करें, बाकियों के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करें, वो एक अलायंस बनाते हैं, कोऑपरेशन होता है, मल्टीलैटरल एंगेजमेंट्स होती हैं सिक्योरिटी के हवाले से, पॉलिटिकल हवाले से। चाइना इन चीजों को करने में नाकाम है, वो सिर्फ अपने से ज्यादा, वो साढ़े पंजाबी कहते हैं अपने नाक तो के बिंदी कोई नहीं, उसको इसके अलावा